चलिए बच्चों, आज हम लोगों का टॉपिक है समास। मैं समास इस तरह पढ़ने वाला हूं कि आज तक जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन रही है समास की, वो खत्म हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब दो या दो से अधिक पद अपनी बीच की विभक्ति को छोड़ के, तो यहाँ एक शब्द आया बच्चों पद। पद क्या है? तो देखो, जैसे कि अगर हम बोलते हैं कमल, कोमल, कमल यह एक शब्द है, ठीक है। लेकिन अगर इसी कमल के साथ हम लिख देते हैं कमल सुंदर है, तो यह एक वाक्य है। तो कमल पहले शब्द था और कमल जो है अब वाक्य में शामिल हो गया। तो वाक्य में शामिल शब्द को जो है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। क्या समझे बच्चों? कि वाक्य में प्रयोग हो गए शब्द को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। तो ये भी पद हो गया, सुंदर भी पद, है भी पद। तो अगर अकेले अकेले लिखा हुआ है, सिर्फ सुंदर लिखा हुआ है, तो यह एक शब्द है। लेकिन जब इसी शब्द का वाक्य में प्रयोग हो गया, तो वो क्या हो गया कि पद बन गया। जैसे अगर बोले राम, तो राम एक शब्द है, व्यक्ति का नाम है। लेकिन अगर बोले राम एक लड़का है, तो अब ये पूरा पूरा वाक्य हो गया, ठीक है। और वाक्य में प्रयोग हो गया ये शब्द, ये क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, मतलब वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं बच्चों? पद कहते हैं। अब आते हैं हम लोग आगे। जब दो या दो से अधिक पद अपनी बीच की विभक्ति को छोड़कर, ये शब्द क्या है बच्चों? विभक्ति। क्या बोल रहे हैं हम? विभक्ति। जब बीच की विभक्ति को छोड़ दे, विभक्ति क्या है बच्चों? विभक्ति का मतलब होता है कारक के अलग अलग चिन्ह। जैसे अगर बोले राम का पुत्र, तो का आया ना बीच में, राम का पुत्र, ये का क्या है? विभक्ति है। जैसे मैंने, आप लोगों ने कारक में पढ़ा, क्या पढ़ा कारक में? अगर नहीं पढ़ा है, नीचे डिस्क्रिप्शन है हर एक प्लेलिस्ट का, जाके उसे देख लो। तो आपको मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, रसोई घर, मतलब रसोई के लिए घर, तो बीच में क्या आया? के लिए ना, तो ये क्या है? विभक्ति है। मतलब कारक में जो अलग अलग चिन्ह लगता है, उसी चिन्ह को क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। एग्जाम्पल समझिए, जैसे सीता चाकू से फल काटती है, चाकू से फल काटती है, ये से विभक्ति है, कारक का चिन्ह है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? विभक्ति कहेंगे। मतलब कारक के अलग अलग चिन्हों को विभक्ति कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं, कारक के अलग अलग चिन्हों को विभक्ति कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पद अपनी बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाता है, तो क्या कहलाता है? समास कहलाता है। इसी मेल को समास कहते हैं। मेल, ये मिलने की प्रक्रिया समास है, और मिलने के बाद जो शब्द बना उसे समस्त पद या समासिक शब्द कहते हैं। मिलने की प्रक्रिया है समास, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, राजा का पुत्र, बीच में विभक्ति का आया ना, मिल गया, राजपुत्र, बीच की विभक्ति गायब ना, दो या दो से अधिक पद था, बीच की विभक्ति को छोड़ा, आपस में मिल गया। उसी तरह स्वर्ग को प्राप्त, बीच में क्या था? को विभक्ति है, तो स्वर्ग को प्राप्त, ये को छोड़कर आके यहाँ पर मिल गया, स्वर्ग प्राप्त हो गया, तो ये गायब हो गया बीच की विभक्ति, ठीक है। तो जब दो या दो से अधिक पद अपनी बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाता है, तो इस मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। समास का पहला भेद जो देखते हैं, मान लेते हैं हम लोग, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, हम लोग पहला भाग लेते हैं अवयवी भाव। अवयवी भाव समास, ठीक है बच्चों। देखो, अवयवी भाव समास का डिफिनेशन लिखोगे, वह समास जिसका प्रथम पद प्रधान हो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। खत्म। प्रथम पद प्रधान हो। अवयवी भाव, देखो नाम में ही अवय है। अवय शब्द का मतलब होता है वह शब्द जिसका रूप नहीं बदलता है। अवय शब्द का मतलब होता है उपसर्ग वाला शब्द। उपसर्ग मतलब जो शब्द से पहले जुटकर उसका अर्थ में परिवर्तन ला दे। जैसे अगर हम बोले शुद्ध, एक शब्द है, इससे पहले अ जोड़ दिए तो अशुद्ध हो गया, तो अ क्या है? उपसर्ग है। तो अब देखो, ये जितने भी उपसर्ग वाले समास होंगे, वो कौन सा समास होगा? अवयवी भाव समास होगा। मतलब जिस समास के आगे उपसर्ग लगा हुआ है, बहुत सारा उपसर्ग है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथा क्या है? उपसर्ग है, शक्ति के अनुसार इसका विग्रह होगा, यथा शक्ति। उसी तरह हो सकता है यथा जन्म, जन्म के अनुसार, ठीक है। अब देखिए, यहाँ आमरण हो सकता है, आ लगा हुआ उपसर्ग। आजन्म हो सकता है, आ लगा हुआ उपसर्ग। तो आप देख रहे हो, प्रतिदिन हो सकता है,
प्रतिमाह, प्रति सप्ताह, प्रति उपसर्ग है ना, मतलब ये जो आपका अव्ययीभाव समास है ये आगे क्या होगा, उपसर्ग होगा ही। प्रतिदिन हो सकता है, प्रत्येक हो सकता है, भरपेट हो सकती है, जैसे मैंने भरपेट भोजन किया, ये भरपेट क्या होता है, भर क्या है, उपसर्ग है, भरसक उपसर्ग है। ये कौन सा समास आ गया, अव्ययीभाव। और अव्ययीभाव का एक और प्रकार क्या है कि ये दो रिपीटेड वर्ड अगर जाए, जैसे देखिए दिनों दिन, दिनों दिन रिपीट हो रहा है, दिन और दिन, रातों रात, रात और रात रिपीटेड वर्ड, हाथों हाथ, हाथों हाथ, दिनों दिन, रातों रात, हाथों हाथ, साथ साथ, मतलब जो रिपीटेड वर्ड आ जाएगा, रिपीट होने वाला वर्ड आएगा, वो भी क्या होगा, अव्ययीभाव समास। पहला पहचान क्या है, इसके आगे उपसर्ग लगा रहेगा। दूसरा पहचान क्या है बच्चों, दूसरा पहचान है इसका कि जो रिपीटेड वर्ड होगा वो अव्ययीभाव समास होगा। चलिए दूसरे समास की ओर चलते हैं, 2 नंबर समास। इसका अव्ययीभाव का डिफिनेशन क्या बताए, वह समास जिसका प्रथम पद प्रधान हो। दूसरा नंबर लेते हैं तत्पुरुष समास। बस यही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बहुत आसान सा है, देखिएगा कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। देखना कितना आसान कर देता हूं मैं इसको। जैसे आपने कारक पढ़ी, अगर कारक नहीं पढ़ी है तो प्लीज नीचे लिंक है, पहले कारक पढ़ो तभी समझ में आएगा, नहीं तो गाली दोगे, सर बोले कि कंफ्यूजन दूर होगा, लेकिन हुआ नहीं। पहले कारक पढ़ो, नीचे लिंक दिया हुआ है हिंदी व्याकरण का, उसी को क्लिक करो, वहां कारक दिख जाएगा तुमको, ठीक है। चलिए हम लोग तत्पुरुष समास को जाते हैं। तत्पुरुष समास वह समास जिसका अंतिम पद प्रधान हो। डिफिनेशन क्या होगा बच्चों, जिसका अंतिम पद प्रधान हो। डिफिनेशन क्या रखा है, मायोगोली, पूछता नहीं है। अब देखते हैं हम लोग, जैसे मैं ले रहा हूं एग्जांपल, ग्रामागत, ग्रामागत, इसका अगर विग्रह करोगे तो ग्राम को आगत, बीच में क्या मिला बच्चों, को मिला, तोड़ने पर क्या मिला, को, और को किसका चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को किसका चिन्ह है, कर्म कारक को, तो कारक का चिन्ह आ गया इसमें, ठीक है। दूसरी चीज हम ले रहे हैं, जैसे यश प्राप्त, यश प्राप्त मतलब यश को प्राप्त, जिसे यश मिला हुआ है, नाम काम मिला हुआ है, यश प्राप्त। उसी तरह गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, गगन चुंबी, गगन को चुंबी, ठीक है। उसी तरह मरणासन, मरने को जो पूरा पूरा है, मरणासन, मरने को आसन, मरने को आ गया है, मतलब पूरा बीमार है या पूरा बूढ़ा है, मरणासन। ग्राम को आगत, यश को प्राप्त, गगन को चुंबी, मरणासन, मतलब क्या देख रहे हो, सबको तोड़ने पर कारक के चिन्ह को मिल रहे हैं, तो ये कर्म तत्पुरुष है। जिस तरह कारक के 8 भेद हैं, पहला वाला भेद छोड़ दो, पहला वाला भेद कौन सा होता है, कर्ता, और अंतिम वाला छोड़ दो, संबोधन। इन दोनों को छोड़कर 8 में 6 2 चला गया, बचा 6, तो 6 प्रकार के तत्पुरुष मिलेंगे। मतलब ये 6 कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध और अधिकरण, इसके चिन्ह मिल जाए तोड़ने पर तो वो तत्पुरुष समास होगा। हम क्या बोल रहे हैं, कारक के चिन्ह अगर मिल जाए, जैसे ग्राम आगत मतलब ग्राम को आगत, यश को प्राप्त, को मिल रहा है ना, कारक का चिन्ह है। किस कारक का चिन्ह होता है, को, कर्म कारक का। और एग्जांपल से देखिए बहुत मजा आ जाएगा, जैसे मनमाना, मनमाना मतलब मन से माना, मन में मान लिए, कर लिए, मन से माना, से किसका चिन्ह है, करण कारक का। उसी तरह अगर मैं कुछ और एग्जांपल दूं, तुलसी कृत मतलब तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी से कृत, यह भी करण कारक का चिन्ह है, ठीक है। उसके बाद मुंह बोला, मुंह से बोला, मुंह से बोला। रस भरी, रस से भरी हुई, तो इसका मतलब इसमें को मिल रहा था, इसमें से मिल रहा है। तो अगर कारक का चिन्ह मिले तोड़ने पर, कोई भी कारक का चिन्ह, से, को, के लिए, ये सारा, जैसे अगर हम बोले, अगला लेते हैं रसोई घर, रसोई घर मतलब रसोई के लिए घर, रसोई का घर नहीं, रसोई के लिए घर, तो के लिए किसका चिन्ह है, संप्रदान का ना, संप्रदान तत्पुरुष हो गया। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, मतलब क्या बता रहे हैं, सीधा सीधा सा कि अगर कारक का चिन्ह मिल जाए तो उसका क्या है, आपका
तत्पुरुष समास है। और एग्जाम्पल से मैं आपको स्पष्ट करने जा रहा हूं। जैसे अगर हम बोले देशभक्ति, कौन सा समास होगा? देशभक्ति तत्पुरुष समास, क्योंकि किसके लिए भक्ति? देश के लिए भक्ति। राम भवन, राम भवन, आप देखो राम का भवन, भवन का संबंध है राम से, तो संबंध तत्पुरुष राम भवन। राजभवन मतलब राजा का भवन। राजमंत्री राजा का मंत्री। राजपुत्र राजा का पुत्र, मतलब ये सारे के सारे तत्पुरुष समास हैं, संबंध तत्पुरुष या सीधा सीधा तत्पुरुष समास। उसी तरह अब जरा देखते हैं अगला, जैसे और भी एग्जांपल में क्लियर कर देता हूं। जैसे बोले चरित्रहीन, चरित्रहीन मतलब चरित्र से हीन, आपादान तत्पुरुष से लगा हुआ है। कौन सा से? जो अलग है, चरित्र से अलग, चरित्र से हीन, ठीक है, तो चरित्रहीन। उसी तरह आपका हो सकता है लक्ष्यहीन, जो लक्ष्य से हीन हो। तो इस प्रकार ढेर सारा तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल मैंने बता दिया सीधी भाषा में। जिसको तोड़ने पर कारक का चिन्ह मिल जाए वो कौन सा समास होगा बच्चों? तत्पुरुष समास होगा। लिख लीजिए, इसका अंतिम पद प्रधान होता है। तीसरे नंबर समास की ओर चलेंगे। ये समास होगा आपका कर्मधारय समास। कौन सा समास होगा बच्चों? कर्मधारय समास। देखो, इसको समझने से पहले मैं दो तीन शब्द को समझा दे रहा हूं। पहला शब्द होगा हमारा विशेष और विशेषण। विशेष और विशेषण, आपने विशेषण नहीं पढ़ी है तो उसका भी लिंक हिंदी के प्लेलिस्ट पे, व्याकरण का। विशेष और विशेषण का क्या हो? मेल हो। विशेष मतलब होता है जो विशेषता बतलाता हो। विशेषण मतलब, विशेष मतलब जिसकी विशेषता बतलाई जाती है। विशेषण मतलब जिससे जो बताता हो विशेषता। जैसे एग्जांपल से ज़्यादा स्पष्ट समझ में आएगा। जैसे अगर बोले काला कुत्ता, कुत्ता की विशेषता क्या है? कि वो काला है, तो काला हो गया विशेषण, कुत्ता हो गया विशेष, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जिसमें विशेष विशेषण का मेल हो। और अगला शब्द है उपमान और उपमेय। इन दोनों को समझोगे तो कर्मधारय विशेष समझ में आएगा। उपमान का मतलब कोई ऐसी प्रसिद्ध चीज जो सभी कोई जानता हो, फेमस चीज हो, उसको हम लोग उपमान बोलेंगे। जैसे चांद, सूरज, फूल, ये सारी चीजें क्या है? फेमस है। उपमेय मतलब जिसका कंपेयर करेंगे। एग्जाम्पल से मैं बेहतर समझा पा रहा हूं। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि नेहा का मुख चांद के समान है। नेहा का चेहरा जो है किसके समान है? चांद के समान है। तो यहाँ चांद जो फेमस चीज है वो उपमेय हो गया, और नेहा का चेहरा क्या हो गया? उपमेय। उपमान हो गया चांद और नेहा का चेहरा उपमेय, ठीक है। उसी तरह अगर हम बोले कि नील गाय, मतलब गाय की विशेषता हो गया आपका विशेषण नील, और गाय हो गया विशेष, ठीक है। उसी उपमान उपमेय का बात कर रहे हैं हम। चंद्रमुख, जैसे बोले चंद्रमुख मतलब चंद्र के समान मुख, तो इसमें क्या आया? उपमान आ गया चंद्रमा, और मुख क्या हो गया? आपका उपमेय। उसी तरह चरण कमल अगर बोले, चरण कमल, ध्यान दीजिएगा, कमल के समान चरण। अब कमल से कंपेयर कर रहे हैं तो कमल क्या हो गया? उपमान। और कंपेयर किसका कर रहे हैं? जिसका चरण का। चरण सभी के पास है पैर, तो वो क्या हो गया? उपमेय। फेमस चीज उपमान, जिसका कंपेयर कर रहे हैं उपमेय। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो कर्मधारय समास क्या होता है? इसका डिफिनेशन लिखेंगे। वह समास जिसमें उपमान उपमेय का क्या हो? मेल हो। कौन सा समास कहलाता है? कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे कि अगर हम देखते हैं परमानंद, परम है जो आनंद। देखिए मैं तोड़ के दिखा रहा हूं। परम है जो आनंद, मतलब इसमें आनंद की विशेषता है, क्या है? वो परम है, सबसे अधिक है, ठीक है। उसी तरह मैं अगर विशेष विशेषण की बात एग्जांपल पहले दे रहा हूं। नील गाय, नीला है जो गाय। उसी तरह नीलकंठ, नीला है जो कंठ, ठीक है। कुछ बौद्धिक आतंकवादी यहाँ बोलेंगे नीलकंठ बहुब्रीहि समास है, तो मैं बताऊंगा भी, ठीक है। नीलकंठ, नील गाय। उसी तरह अगर हम बोले महाराजा, अगर आपको पूछे कि महाराजा कौन सा समास है बच्चों? कर्मधारय। महान है जो राजा। प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री। मुख्यमंत्री, मुख्य है जो मंत्री। वो सारा समान कौन सा समास है? कर्मधारय। उसी तरह अगर हम बोले महादेव, महान है जो देव, ठीक है।
तो यहाँ पर आप फिर से बोलोगे कि सर महादेव तो बहुब्रीहि समास। अब संभालो बता रहा हूँ, ठीक है। प्रधानमंत्री, महादेव, ये सारे को तोड़ने पर देखो एक चीज मैंने बोला, परम है जो आनंद, नील है, नीला है जो गाय, नीला है जो कंठ, महान है जो राजा, प्रधान है जो मंत्री, महान है जो देव। मतलब इसे तोड़ने पर है जो आता है। क्या आता है जो, मतलब मंत्री की विशेषता है कि वो प्रधान है, देवता की विशेषता है कि वो महान है, महादेव महान है जो, राजा की विशेषता है कि वो महान है, महान राजा, महाराजा, ठीक है। गाय की विशेषता है कि वो नीला है, नील गाय। उसी तरह कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, ये तो विशेष विशेषण का एग्जाम्पल था। अब उपमान और उपमेय का एग्जाम्पल लेते हैं। नर सिंह, नर के सिंह के समान, नर, नर किसके समान? सिंह के समान, सिंह के समान नर, नर मतलब पुरुष है जो किसके है? सिंह के समान है। लोह पुरुष, लोहे के समान पुरुष, किसके समान? लोहे के समान, ठीक है, पुरुष। उसी तरह अगर हम बोले कि चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। नील कमल, नीला है जो कमल, उसमें चला जाए चंद्र के समान, चंद्र के समान मुख। तो आप ये चीज नोट करो यहाँ पे, परमान यानी विशेष विशेषण वाला तोड़ने पर है जो आता था, और ये जो उपमान और उपमेय वाला है, जैसे सिंह से कंपेयर कर रहे हैं नर का, तो उपमान हो गया सिंह फेमस चीज, और नर हो गया क्या? उपमेय। तो इसमें के समान आता है, तो या तो है जो आएगा तोड़ने पर, या तो के समान आएगा। ये कौन सा समास है बच्चों? कर्मधारय समास है। चलिए अब आते हैं हम लोग जस्ट इसी के बाद बहुब्रीहि समास का, ताकि आपका जो ये बौद्धिक आतंकवादी वाला ये था कि महादेव तो बहुब्रीहि भी होता है, तो बहुब्रीहि का डिफिनेशन लिखिए आप लोग। चौथा नंबर, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। ध्यान दो, वह समास जो सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ धारण करे, मतलब जिसका अर्थ कुछ और हो। जैसे अभी अगर हम बोले नीलकंठ है, मतलब अगर जैसे बोले नीला है जो कंठ, कर्मधारय समास है। लेकिन इसी को फिर एक और तरीके से तोड़ते हैं हम नीलकंठ को। नीलकंठ को हम तोड़ते हैं नीला है कंठ जिसका, किसका कंठ नीला है? महादेव शिव शंभू का, मतलब शंकर भगवान का। तो इसका मतलब क्या हो गया? बहुब्रीहि समास, क्योंकि यह क्या हो रहा है? सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ धारण करता है। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो दोनों समास में आता है। तो अब आप बोलोगे सर ऑप्शन में अगर बहुब्रीहि भी आ जाए और कर्मधारय भी आ जाए तो क्या करें? तो सबसे पहले तो ऐसा ऑप्शन वो देगा नहीं। अगर दे दिया तो आप क्या करोगे? दोनों में से किसी भी टिक करो, वो सही होगा। क्योंकि नीलकंठ, नीला है जो कंठ, कर्मधारय, नीला है कंठ जिसका, मतलब माँ शंकर भगवान, बहुब्रीहि, सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ धारण किया। उसी तरह ये कुछ ही शब्द होंगे, सभी नहीं। जैसे अगर वीणा पानी अगर बोले तो मतलब जिसके हाथ में वीणा हो, सरस्वती जी। लंबोदर अगर बोलें, जिसका उदर लंबा हो, किसको बोलते हैं लंबोदर? गणेश भगवान को, ठीक है। उसी तरह चक्रपाणी बोले, जिसके हाथ में चक्र हो, विष्णु भगवान को। तो चक्रपाणी विशेष अर्थ, सामान्य अर्थ। चक्रपाणी का अर्थ क्या है? जिसके हाथ में चक्र हो। लेकिन जब भी चक्रपाणी बोलते हैं तो कौन आता है दिमाग में? विष्णु भगवान। उसी अगर बोले शूलपाणी, जिसके हाथ में शूल हो, त्रिशूल हो, किसको? शंकर भगवान को, ठीक है। तो अगर हम बोले चंद्रशेखर, जिसके सिर पर चंद्रमा हो, तो शंकर भगवान। तो जो सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ धारण करे उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत ही अब खत्म होने वाला है, क्योंकि आगे जो है वो दोनों बहुत आसान है। जैसे अगर हम बोले द्वंद्व समास, द्वंद्व समास डिफिनेशन लिखोगे पांचवा, वह समास जिनका दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। वह समास जिसका दोनों पद प्रधान हो। अब इस समास की सबसे खास बात क्या है कि इसको पहचानने में दिक्कत ही नहीं होगा, शब्द जोड़े में आता है, ठीक है। जैसे माता पिता, माता और पिता, दाल भात, दाल और भात, लोटा और डोरी, लोटा डोरी हो गया। उसी तरह ढेर सारा हो सकता है, माता पिता, छात्र छात्रा, गुरु शिष्य, पाप पुण्य, ये सारे के सारे आपका क्या होंगे? पाप पुण्य, पाप और पुण्य। लोटा डोरी, लोटा और डोरी। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। सीता राम, सीता और राम। बीच तोड़ोगे तो क्या आएगा? बीच में और आएगा। क्या आएगा? और आएगा। उसको हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। खत्म हो गया। 6 नंबर बच्चों, द्विगु समास। द्विगु समास किसको कहते हैं? बहुत आसान है। द्विगु समास प्रथम पद संख्यावाची हो। इसको पहचानना तो सबसे आसान काम है।
प्रथम पद क्या हो, संख्यावाची हो। जैसे कि अगर हम बोले त्रिनेत्र, त्रि आ गया ना, तीन नेत्र, त्रि मतलब तीन, चौराहा, चार आ गया ना, चौराहा मतलब चौराहा, चौराहा, चार रास्ताओं का समाहार। तो इसका मतलब उसी तरह पंचभुज, पंचभुज, त्रिभुज, चतुर्भुज। तो इसका मतलब देख रहे हैं पहला वाला जो भी पद है वो क्या होता है, संख्यावाची होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, यहां तक बच्चों। अब आपका समास खत्म हो गया। मैं अंत में एक शब्द पे की फिर चर्चा करूंगा, जैसे दशानन। दशानन का मतलब होता है 10 है जिसके आनन, 10 सिर वाला, रावण ना। तो सामान्य अर्थ छोड़ के विशेष अर्थ धारण किया, बहुब्रीहि समास भी हुआ। लेकिन शुरू में 10 है, संख्या है, तो ये क्या हुआ, द्विगु समास भी हुआ, काम खत्म। तो ऑप्शन में जो मिल जाए, बहुब्रीहि या द्विगु, दोनों में से दोनों सही है। लेकिन अधिकांश आप द्विगु ही मारोगे दशानन में, याद रखना। क्या मारोगे, द्विगु ही। लेकिन अगर द्विगु ऑप्शन में नहीं है, बहुब्रीहि समास भी है। ठीक है, तो इस तरह से समास हम लोगों का खत्म हो गया। आशा करता हूं समझ में आया। समझ में आया तो दोस्तों के साथ शेयर करो।